गर्भवती हिरन और शेर का हमला। एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। उस जंगल में गर्भवती हिरन अपने बड़े बेटे सोनू के साथ रहती थी। हिरन और उसका बड़ा बेटा सोनू आने वाले बच्चे के लिए बहुत ही खुश थे। एक दिन हिरन आराम कर रही थी कि उसके पेट में हलचल महसूस होने लगती है। तब वह अचानक से उठ खड़ी होती है। तब उसका बेटा सोनू कहता है, अरे माँ, क्या हुआ आपको? क्यों ऐसे उठ गई? आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। वो मेरे पेट में बच्चा है ना, उसे जोरों की भूख लगी है, तो उसे मैं खाना खिला कर आती हूँ। तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा माँ, तुमको मैं अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। अरे मेरा प्यारा बेटा, तुम घर पे ही सुरक्षित हो। जंगल में बहुत ज्यादा खतरा है, मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। हिरन सोनू को समझाती है। तब वह घर पे ही रुक जाता है। हिरन खाने की तलाश में घर से बहुत दूर निकल जाती है। तब तक उसके पेट में और भी हलचल होने लगती है। हिरन अपने पेट में पलने वाले बच्चे से कहती है, अरे बेटा, थोड़ा रुक जा, सब्र रख, मुझे पता है तुझे भूख लग रही है, इसीलिए इतना परेशान कर रहा है ना। अच्छे बच्चे अपनी माँ को ऐसे परेशान नहीं करते। तुझे मैं अभी खाना खिलाती हूँ बच्चे। हिरन आसपास के हरे भरे घासों को खाती है और कुछ रसीले फलों को भी चखती है, और जब उसका पेट भर जाता है तब वहाँ से घर वापस आने लगती है। तभी उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है। भेड़िए को देखते ही हिरन का कलेजा कांप जाता है। भेड़िया हिरन को मारने ही जाता है। तभी हिरन डरते हुए कहती है, हे भेड़िए, रुक जाओ, मैं गर्भवती हूँ और घर पे मेरा बड़ा बच्चा राह देख रहा होगा। कृपया करके मुझ पर दया करो, मेरे बच्चों के खातिर मुझे छोड़ दो। वैसे तुम्हारे भी बच्चे होंगे ना, उन्हें भी याद करो और मुझ पर दया करो। अचानक हिरन की बातों से भेड़िए के दिल में दया जाग जाता है और वह कहता है, तुम पर नहीं, तुम्हारे बच्चों को सोचकर छोड़ रहा हूँ। अब मेरा मन बदले उससे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। हिरन भेड़िए का धन्यवाद करती है और वहाँ से भाग जाती है। हिरन जल्दी जल्दी घर ही जा रही होती है। तभी उस पर शेर हमला बोल देता है। अचानक हुए हमले से गर्भवती हिरन नीचे गिर जाती है। हिरन के पैर घायल हो जाते हैं। तभी हिरन शेर से याचना करती है, हे शेर, मैं गर्भवती हूँ, मेरे घर में मेरा मासूम बेटा है और मेरे पेट में बच्चा है, उसके लिए छोड़ दो। समझदार हिरन, मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। वैसे तुम्हें और तुम्हारे बच्चे से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो बस अपना पेट भरने से मतलब है। तो फिर ठीक है, मुझे कम से कम अपने बेटे से तो मिलकर आने दो। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। हिरन, बेटे से मिलने को कहकर तुम भाग जाओगी, अब तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर शेर हिरन पर हमला करने जाता है। तभी वहाँ भेड़िया हिरन की मदद करने आ जाता है। वह शेर से हिरन को बचाता है और कहता है, मैं शेर को रोकता हूँ, तुम भाग जाओ जल्दी से। हिरन घायल पैरों से भागने लगती है। तभी भेड़िया और शेर में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं। जब थक जाते हैं तो अपने रास्ते चल पड़ते हैं। उधर घायल पैरों के कारण तेजी से हिरन भाग नहीं पाती है, पर जैसे तैसे करते हुए घर पहुंच जाती है। माँ की ऐसी हालत देखकर सोनू हिरन से कहता है, माँ, आपको क्या हुआ? माँ, चोट कैसे लगी माँ आपको? तब हिरन
सारी घटना बताती है सोनू को। हिरन के पैरों पर जड़ी बूटी लगाता है, उसे पानी भी पिलाता है, पर उसी वक्त हिरन को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है और वह एक हिरन को जन्म देती है। पर इन सब में और कमजोर होने के कारण वह बेहोशी की हालत में चली जाती है। तब बेटा कहता है, माँ माँ आंखें खोलो, माँ देखो माँ, हमारे घर में नन्ही सी परी आई है माँ। तब हिरन बेहोशी की हालत में कहती है, बेटा मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी। बेटा मुझसे वादा करो, तुम अपनी बहन का ख्याल रखोगे, उसे जंगली जानवरों से बचा कर रखोगे। माँ वादा करता हूँ माँ, तुम पहले ठीक तो हो जाओ, तुम भी तो हमारे साथ ही रहोगी ना। हिरन आखिरी सांसें गिनने लगती है और गिनते गिनते वह दम तोड़ देती है। सोनू उसी में माँ 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 कहता है, पर हिरन उठने का नाम नहीं लेती है। तभी वह जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी बंदरिया कहती है, बेटा रो मत, वह गहरी नींद में चली गई है बेटा, वह कभी नहीं वापस आएगी। रो मत बेटा, अपनी बहन की तरफ देखो, कितनी अच्छी, उसका ख्याल रखो बेटा।